नमस्ते, मैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी नोवल हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग का इंचार्ज हूँ और आपको एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात करना चाहता हूँ। वो है लो शुगर। देखिए, हाई शुगर के बारे में तो हम चाहे जब बात करते हैं, शुगर हाई है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है और इसका इलाज होना चाहिए। शुगर बढ़ी रही तो तुमको हार्ट अटैक हो जाएगा, तो पैरालिसिस हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। पर शुगर का लो होना भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। तो लो शुगर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि लो शुगर का मतलब है कि शुरू में आपको ये सिम्टम आएंगे, धड़कन के, हाथ कांपने के, पसीना आने के, भूख सी लगने के, उल्टी उल्टी सा लगने के, लगेगा कहीं उल्टी हो जाएगी क्या, उस तरह के आपको सिम्टम आएंगे। तो इसका मतलब मुझे कि जरूर से शुगर लो हो रही है। आप तुरंत, आपके पास अगर घर में ही है तो आप शुगर करके देख लीजिए, वरना खा लीजिए। लो शुगर का सबसे अच्छा डायग्नोसिस है कि मुझे जब ऐसा लगा और मैंने कुछ खा लिया मीठा तो मेरा एकदम ठीक हो गया, तो इसका मतलब शुगर लो होती। ये तो टेस्ट हो गया ना कि मेरे को लगा कि ये हो रहे हैं यार सिम्टम, जरूर लो शुगर है, तो मैंने जरूर से कुछ खा लिया, कोई मीठा खा लिया। ऐसे में हम शुगर वाले पेशेंट को कहते हैं घर में एक ग्लूकोज का डब्बा रखिए, वो सबसे रेडीमेड शुगर है। वरना जो अवेलेबल है आसपास मीठा वो खा लीजिए, कोई फल खा लीजिए, ग्लूकोज, आप केला खा लीजिए, आप गुड़ है तो गुड़ खा लीजिए, आप कुछ मीठा खा लीजिए तुरंत। आप लेट नहीं कर सकते अगर मेरी शुगर लो हो रही है तो। और आपका ग्लूकोमीटर है तो तुरंत टेस्ट करके देखिए कि मेरा शुगर कितना है। और अगर आपको बार बार, एक बार दो बार होता है तो आप डॉक्टर से मिलिए, वो आपको समझने की कोशिश करेगा कि दवाई ज्यादा हो रही है या दवाई ज्यादा नहीं हो रही है, बल्कि आप शायद गैप ज्यादा डाल रहे हैं खाने में, आपके खाने आने के बीच में गैप बहुत है। तो वो आपको समझाएगा वास्तव में कि डायबिटीज में आपको दवाइयां कम करनी है, गैप को ठीक करना है। और आपको बस सबसे बड़ी बात इस टॉक की मेरी रहेगी, अगर आप ये समझ जाएं कि अगर आप डायबिटिक हैं और दवाइयां लेते हैं या इंसुलिन लेते हैं तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी है कि लो शुगर को पहचानना सीखिए। आपके घर में कोई डायबिटिक है तब तो बहुत जरूरी है कि आप जानिए कि वो लो शुगर भी हो सकता है कभी उसको, और ऐसे में जरूर कुछ खिला दीजिए। पर ऐसा है कि पूरा बेहोश हो गया वो तो हम हिला के जबरदस्ती मुंह में नहीं डालते, फिर तो आप अस्पताल लेके भागिए, क्योंकि मुंह में डालेंगे आप और पेशेंट बेहोश है, गुटक पाएगा नहीं वो ग्लूकोज, और वो कहीं फेफड़े पे चला गया तो और मुसीबत में आ जाएगी। तो आप पेशेंट को लो शुगर में पहचानना अपने घर में है तो सीखिए, खुद को पहचानना सीखिए कि मेरे को क्या हो सकता है और कारण समझिए। कभी भी दस्त लग गए, मेरे को, मुझे उल्टियां हो गई, मैंने किसी और कारण से खाना नहीं खाया, पर यार डॉक्टर ने कहा है देखिए इंसुलिन की दवाई को कभी मत भूलिएगा, तो अब मैं गोली तो खा लूं यार। मेरे बुखार आ रहा है, मैंने खाना आधा कर दिया है, गोली उतनी पूरी खा रहा हूं। मेरे को दस्त लग रहे हैं, खाना पच नहीं रहा, सारा निकल रहा है, मैं गोली पूरी खा रहा हूं। ऐसे सारे लोगों को लो शुगर हो। तो लो शुगर को पहचानना, लो शुगर की परिस्थितियों को जानना और उसका कारण मिलते ही निदान करना। निदान के लिए हमेशा ग्लूकोज पाउडर अपने पास रखिए घर में, कुछ मीठा साथ में रखिए। कभी ऐसा हो तो बाद की बात है कि क्या होगा। अब हाँ, इस बहाने से आप बार बार मीठा खाना मत शुरू कर दीजिए। एक बार आपने मीठा खाया, शुगर ठीक कर दी, डॉक्टर से मिलिए, जाके बताइए कि सर मेरे को शुगर लो हो रही है और ऐसा सा हो गया है। खासकर एक बात और याद करने की बोलूंगा कि जो लंबे समय से डायबिटिक है और अचानक उनको वही दवाई जिससे पहले कभी शुगर लो नहीं होती थी, आजकल उससे शुगर लो हो जाया करती है, तो खुश मत होइए कि आपकी डायबिटीज ठीक हो रही है, बल्कि इस बात का डर है कि कहीं अब आपकी किडनी पर असर तो नहीं आना शुरू हो गया। वो डायबिटिक्स जिनके किडनी पर असर आना शुरू हो, डायबिटीज का, किडनी फेल होने की दिशा में जा रही है, उनकी शुगर अचानक लो होने लगती है। और शुगर अगर लो हो रही है तो आप सबसे पहले डॉक्टर से मिलिए, वो आपकी किडनी विडनी की सबकी जांच भी करके देखेगा। तो शुगर का लो होना केवल एक चेतावनी नहीं है कि आप खान पान में कुछ ढंग से नहीं ले रहे हैं और गैप ज़्यादा कर रहे हैं और मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं और उस समय अपना मॉडिफाई नहीं करते डाइट। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये कुछ चीज़ों की चेतावनी हो सकती है कि आपको न्यूरोपैथी हो रही है, आपको पता ही नहीं चला शुगर लो हो गई, आपको किडनी में आ रहा है कुछ चीज़ें जिस कारण शुगर लो हो रही है। तो शुगर की कम होना, एक आध बार कम होना इन सब चीज़ों से हो सकता है, बार बार कम होने में अपने डॉक्टर से मिलके उसको इन्वेस्टिगेट करना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो आप लो शुगर के जाल में फंसे और आप नहीं समझ पाए तो बार बार होता रहा तो ये ब्रेन को डैमेज करता है, ये आपकी याददाश्त को खत्म करता है। बार बार शुगर लो हो तो, अरे शुगर लो हो जाती है, हम तो मीठा खा लेते, आपने मीठा तो खा लिया पर
आप 2 मिनट के लिए तो लो शुगर रही, 4 मिनट के लिए तो लो शुगर रही, उस दौरान आपके ब्रेन में डैमेज होते हैं कुछ सेल्स, आपकी याददाश्त पे फर्क आता है, आपको ब्रेन के फंक्शन में कुछ ना कुछ खराबियां आती हैं। तो इसीलिए आप लो शुगर मत होने दीजिए। जैसे हम कहते हैं हाई शुगर मत होने दें, ऐसे ही लो शुगर भी नहीं होने देना चाहिए। ये डायबिटीज वालों के लिए संदेश है हमारा इस टॉक के जरिए। तो याद रखिए, ये तो डायबिटीज वाला है, पर क्या मैं डायबिटिक तो नहीं हूं सर? मेरे को कोई ना मैं डायबिटीज की दवाई लेता हूं, या मेरा ऐसा घर में बच्चा है, या मेरे घर में भाई है, उसको चाहे जब लो शुगर हो जाती है, डॉक्टरों ने बताया लो शुगर हो जाती है, वो सुबह उठता है अचानक यही सारी तकलीफें जो आपने बताई, हाथ कांपना और धड़कन आना, पसीना आना, उलटने लगता है सर, वो तो बिल्कुल लुढ़क जाता है। और देखते हैं तो ब्लड शुगर देखा तो 40, ना तो सर वो डायबिटीज की दवाई ले रहा, ना कुछ ले रहा। सर ये कैसी शुगर लो है, ये कैसे हो गया? ये भी एक बीमारियां अलग अलग किस्म की हैं, जहां आपको डायबिटीज नहीं है, जहां आप डायबिटीज की कोई दवाई नहीं ले रहे, और तब भी आपकी शुगर लो हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा बन रहा है। इंसुलिन का ट्यूमर हो सकता है, इंसुलिनोमा कहलाता है, और आपको इंसुलिनोमा हो रहा है, आपकी शुगर लो होती है। डॉक्टर लोग ना वालों काहे के इलाज कर रहे हैं कि उस समय शुगर कोई देखता नहीं है। सुबह सुबह हुआ सर, सुबह आके चक्कर खाए, गिर ही पड़ा, आप डॉक्टर पास गए, सर आज सुबह बड़ी चक्कर आए, एकदम पसीने से नहा गया, गिर पड़ा, क्या कहेगा डॉक्टर? अरे हार्ट की जांच कराना, करेगा ही, उसे लगेगा हार्ट का कुछ हो गया। आपकी एंजियोग्राफी तक हो सकती है, आपकी ईईजी हो सकती है, आपको एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट तक शुरू हो सकता है, क्योंकि आपको हो रही है लो शुगर और कोई पहचान नहीं है। तो आप याद रखिए कि ये सारे सिम्टम बिना डायबिटीज वालों को भी हो सकते हैं लो शुगर के, और उसमें थायराइड वाले केस में, एडिसन्स डिसीज कहलाती है उसमें, अगर आप क्रॉनिक एल्कोहलिक हैं, दारू पीते हैं, रोज ही पीते हैं, छक्के पीते हैं, धीरे धीरे आपका लिवर खराब होने लग गया, तो ये लिवर खराब होने के भी सिम्टम हो सकते हैं कि हमारा ग्लूकोज का जो स्टोर है बॉडी में, वो लिवर है, हमने लिवर खराब कर लिया, हमारे लिवर के अंदर स्टोर बचा नहीं, और जब लिवर में स्टोर नहीं बचा तो हमें लो शुगर हो रही है बार बार। तो इसीलिए जो क्रॉनिक एल्कोहलिक होते हैं उन्हें बार बार लो शुगर होती है। तो आप अगर क्रॉनिक एल्कोहलिक हैं, अगर आपको इंसुलिन नाम का ट्यूमर होने वाला है, इन सब की जांचों से पता चल जाता है। अगर आपको थायराइड हाइपोथायराइडिज्म, कई बार शुरू में हाइपोथायराइड में ऐसे ही पता चलता है कि हाइपोथायराइड है, बार बार लो शुगर हो रही है। कई दवाइयां भी लो शुगर कर सकती हैं। एक तो ये कि आपके घर में कोई डायबिटिक है, उसकी दवाई पड़ी है, आप उसे गलती से खा लिया। कई बार दवाई आपको, जैसे डाइवॉल, मुझे याद एक मरीज था मेरे, इसको डाइवॉल एक जमाने में चलती थी बहुत, एसिडिटी की दवाई, डाइवॉल लिखा, उसे डाउनिल दे दिया दवाई बेचने वाले ने, क्योंकि डॉक्टर साहब की राइटिंग भी माशाल्लाह है, तो वो देख के उससे कहा ये तो डायबिटीज की दवाई है। वो एक एक गोली दिन में 3 बार खा रहे हैं। तो कोई आदमी अगर लो शुगर में आता है, बेहोश है, उससे मंगाइए दवाइयाँ, तुम क्या खाते हो यार? वो कहे नहीं साहब मैं डायबिटीज की दवाई नहीं खाता। अरे तुम लेके आओ यार, तुम्हारे पास जो दवाइयाँ हैं, क्या पता वो डायबिटीज की दवाई हो, किसी ने गलती से कुछ और समझ के दे दी हो, या आपके घर में डायबिटीज का मरीज है, आपने उसकी गोली खा ली हो किसी गलती से। तो कई बार दवाइयाँ, फिर कुछ दवाइयाँ एंटीबायोटिक, लिवोफ्लॉक्स बहुत कॉमन है, आप लिवोफ्लॉक्स देते हो, कई लोगों को आप एस इनहिबिटर देते हो, बीपी की दवाई, बीटा ब्लॉकर देते हो। इन सब में भी पोटेंशियल है इस बात का कि आपकी शुगर लो कर दें। तो आपको बहुत सारी बीमारियां, थायराइड, इंसुलिनोमा, एडिसन्स डिसीज, कुछ दवाइयां, ये सब भी लो शुगर कर सकते हैं। और कई तीसरी आखिरी चीज होती है कि किसी का पेट की सर्जरी हुई हो, स्टमक की, पेट की सर्जरी, मैदे की सर्जरी हुई, पेट काटा गया है किसी कारण से, ऐसे लोगों को कई बार लो शुगर के एपिसोड्स होते हैं खाना खाने के बाद। एक बड़ा मजेदार चीज, ये सब तो खाली पेट वाले शुगर थे, मैं खाना खाता हूं सर, उसके बाद लो शुगर हो जाती, 3 घंटे बाद मैं एकदम से उलट जाता हूं, मेरी लो शुगर होने लगती है। मैं डायबिटिक मरीज नहीं हूं, मैंने कोई दवाई डायबिटीज की नहीं खाई। हाँ, मेरे एक पेट की सर्जरी हुई थी, ऑपरेशन हुआ था। अब मैं जब सर खाना खाता हूं तो उसके 3 घंटे बाद अचानक से पसीना आके हाथ कांपने लगते हैं, और शुगर की जांच करो तो बिल्कुल 40-30। ये पोस्टप्रेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया कहलाते हैं। इनको अलग से इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है, इनमें डाइट के मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, वो एक अलग ही विषय है। पर आपको डॉक्टर को जाके जरूर बताना चाहिए कि सर मेरे को खाना खाने के बाद शुगर लो हो गई। तो शुगर लो होना कई तरह से हो सकती है। डायबिटीज वाले मरीजों को हो सकती है, जो कि खान पान और दवा के अंतर में गड़बड़ हो जाए तो हो सकती है। बिना डायबिटीज वालों को खाली पेट हो सकती है, जब इंसुलिनोमा हो
जब थायराइड की बीमारी हो, कुछ और हो, दवाइयों से हो, या आपको इवन खाना खाने के बाद भी शुगर लो हो सकती है, वो एक अलग ही ग्रुप है जहां डाइट के मॉडिफिकेशंस आपको हेल्प कर सकते हैं। तो लो शुगर बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। खासकर डायबिटीज वाले मरीजों को डायबिटीज के, लो शुगर के सारे लक्षणों को जानना, और तुरंत वेट नहीं करना है, तुरंत कुछ खा पी लेना ताकि शुगर ठीक हो जाए, और जाके फिर डॉक्टर से मिलना। बस मैं इतना कहूंगा, अगर आप ये कहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कुछ चीजें छूट गई हो इसमें, और आपको मन करे कि और कुछ पता करना है तो आप हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप सतर्क रहें हाइपोग्लाइसीमिया को लेके। नमस्ते।